नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकवेल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति में रेखा का अंतःखंड रूप। तो दोस्तों, देर न करते हुए पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। और दोस्तों, अगर इस आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए आप इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो आज जो बात करनी है हमें आपको, वो बात करनी है रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। मतलब कि आपको रेखा के अंतःखंड रूप के बारे में बात करनी है आज की। इसका समीकरण क्या होता है, इसमें कौन सा पद होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप समझेंगे सबसे पहले कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इस पे आपका कोई एक समीकरण है। जैसे इसमें एक कोई रेखा है, इस ये रेखा है और इसका कोई समीकरण आपको निकालना है ना। तो आप जाने कि भाई आपको ये जो रेखा है आपको दो बिंदुओं पर काट रही है और आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कौन शून्य होता है, वाई शून्य होते हैं, वाई बराबर 0 हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम a कॉमा 0 कर लें, क्या कर लें, a कॉमा 0, क्योंकि y बराबर 0 होते हैं, और y अक्ष पर इनको हम 0, b कर लें। क्यों? क्योंकि आपको जानते हैं कि भाई y अक्ष पे आपका x का मान 0 होते हैं। इन्हें एक्स एक्सिस कहते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं, और इनको वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो अगर a की बात करें, a क्या है, तो भाई x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। a क्या है, x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या है, a है। और इसी प्रकार से b क्या है, तो y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या है, b है। x जो है, a जो है x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, जबकि y जो है, b जो है, वो i अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे अंतःखंड रूप का समीकरण की बात करें, तो आप जाने कि भाई y माइनस वाई वन जो होते हैं, ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच किसी रेखा का समीकरण निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल। तो y माइनस वाई वन, अगर x1 y1 कह दें, इनको x2 y2 कह दें, इनको x1 y1 कह लें और इनको x2 y2 कह दें। तो x1 भाई y माइनस वाई वन क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। y2 आपके क्या हो जाएंगे, b हो जाएंगे। और आपके y1 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0। इसी प्रकार से x2 0 माइनस x1 a, x माइनस x1 कितने हो जाएंगे, तो a हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं y बटे का b बराबर यहां से x बटे माइनस ए और माइनस ए बटे माइनस ए हो जाएंगे। इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 हो जाएंगे। ये क्या है आपका रेखा का अंतःखंड रूप का समीकरण। ये क्या है, रेखा के अंतःखंड रूप का समीकरण। तो आप कहेंगे ये जो a जो है, क्या है, a जो है यहां लिख लीजिए, जहां a जो है x अक्ष पर
काटे गए अंतखंड की लंबाई, काटे गए अंतखंड की लंबाई। ए जो है आपका क्या है, एक्स अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई, जहां बी बराबर जो है वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई है। बी क्या है, तो आप कहेंगे बी जो है वाई अक्ष पे काटे गए अंतखंड की लंबाई। और आपसे कोई पूछ ले कि दोनों अक्षों के बीच जो काटे गए अंतखंड की लंबाई, ये जो आपका है वो कितना है, ये रेखा की लंबाई कितनी है, तो आप जाने कि ये ए है और ये बी है, तो ये कितने हो जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लिखते हैं, यहां लिख सकते हैं, दो अक्षों के बीच, दो अक्षों के बीच काटे गए अंतखंड की लंबाई। अगर अंतखंड की आपसे लंबाई कोई पूछ ले तो आप यूज करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में बात करते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, अंतखंड की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे इक्वेशन देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो सबसे पहले हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में इनको तोड़ लेना होता है। कैसे हो जाएंगे, अब जहाँ जानते हैं भाई x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होगा, तो 1 होने के लिए यहाँ 12 से भाग दे दीजिए, तो 3x बटे 12 प्लस 4y बटे 12 बराबर 12 बटे 12। दोनों पक्षों में 12 से भाग दे दिए या 12 को इस तरह आप ला दिए हैं, है ना, तो इधर 1 हो जाएंगे। आप x बाई 4 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1 कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर अंतखंड रूप से समीकरण से बात करें तो a बराबर आपके 4 हो जाएंगे, अगर b बराबर पूछा जाए तो 3 हो जाएंगे। तो आपसे करें अंतखंड की लंबाई, तो अंतखंड की लंबाई अभी अभी आप पढ़े हैं, अंतखंड की जो लंबाई होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, यानी अंडर रूट 25 हो जाएंगे, यानी 25 अंडर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो अगर आपसे अंतखंड की लंबाई जवाब पूछे तो 5 जवाब देंगे। अगर पूछा होता कि एक्स अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई, तो आप जाने 4 होंगे। अगर पूछे होते वाई अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई, 3 होगी। बात को समझिए ऐसे कि अगर ये कोई रेखा है, ये एक्स अक्ष पे 4 है और वाई अक्ष पे 3 है, तो आप जानते हैं ये जो कर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 5 हो जाते हैं। तो वही अंतखंड की लंबाई पूछ रहे हैं ये, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 5। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेखा 8x प्लस 15y, रेखा 8x प्लस 15y ऐसे दिए हैं, 8x प्लस 15y बराबर 120, दोनों अक्षों के बीच काटे गए अंत का, दोनों अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। काटने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। एक त्रिभुज बनेंगे, भाग से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे, क्षेत्रफल। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिएगा कि 8x प्लस 15y बराबर 120 है, तो इन दोनों अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड भाग से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है,
तो आप सबसे पहले ये जाने कि 8x प्लस 15y बराबर 120 है। इसको अंतःखंड में रूप में तोड़ा जाए तो 120 से भाग देंगे तो x बटे 15 हो जाएंगे, और अगर 15 को 120 कटेंगे तो y बटे 8 हो जाएंगे, बराबर 1 हो जाएंगे। ये अंतःखंड रूप का समीकरण हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो भाई x अक्ष पर काटेगा अंतःखंड की लंबाई 15 हो जाएंगे, और y अक्ष पर काटेगा अंतःखंड की लंबाई 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया। और ये त्रिभुज का एरिया क्या होंगे, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो 1/2 बेस, बेस कितने हो जाएंगे 15, और हाइट कितनी हो जाएगी 8। तो इस प्रकार से आप काटेंगे तो आप कह सकते हैं कि 60 वर्ग इकाई कितना हो जाएंगे, 60 वर्ग इकाई इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे, 60 वर्ग इकाई। अब आगे जो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वो अब बात करने हैं रेखा का अभिलंब रूप के बारे में। तो आप अपनी कॉपी में लगा लेंगे रेखा का अभिलंब रूप। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो रेखा के अंतःखंड रूप के बाद आपका जो बात आती है रेखा का अभिलंब रूप। यानी आप रेखा का अभिलंब रूप जो होता है वो जो होता है आपका यक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू पी। यानी यक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू पी, ये रेखा का अभिलंब रूप का समीकरण है। तो बात को समझे आप कि जैसे अगर कोई एक बिंदु है, अगर कोई आपका एक बिंदु है, इस बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाल दिया जाए। यदि किसी बिंदु से जिसका निर्देशांक आप x, y कह सकते हैं, x, y कह सकते हैं या x1, y1 कह सकते हैं, और एक आपकी रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो अगर इस पर कोई एक लंब डाल दिया गया एक रेखा पर, तो आपका इस रेखा का आपका अभिलंब रूप में ये कह सकते हैं कि इसकी लंबाई क्या होगी। यानी एक बिंदु से एक स्ट्रेट लाइन पर जो लंब डाल दिया जाए तो इस लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, तो P जब निकालना हो ऐसे में तो P मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन ये कितना होगा, तो आप जाने कि मॉड हो जाएंगे, है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पे लंब डाल दिया गया तो उस लंब की लंबाई कितनी होगी, P बराबर ax1 by1 प्लस सी बटे का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये बिंदु आपकी मूल बिंदु हो जाए, बात को समझेंगे, अगर ये रेखाएं हैं और यहां से किसी पर लंब डाल दे मूल बिंदु से, तो भाई आप जाने कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। तो 0, 0 यानी ये 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे आपके। तो आप लिख सकते हैं कि भाई मूल बिंदु से किसी रेखा पर किसी रेखा की लंबवत दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से अगर किसी रेखा की लंबवत दूरी पूछा जाए, मूल बिंदु से किसी रेखा जिसकी ax प्लस by प्लस c, तो ऐसे बराबर 0 है। तो अगर ऐसे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट c बटे का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों होंगे, क्योंकि आपके x1 और y1 क्या हो जाएंगे, मूल बिंदु है तो 0 हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया कि बिंदु 2,3 बिंदु
2,3 बिंदु 2,3 की रेखा 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 से लंबवत दूरी क्या होगी? से लंबवत दूरी क्या होगी? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप जानते हैं कि कोई बिंदु दिया है, मूल बिंदु नहीं है, और एक रेखा है, तो परपेंडिकुलर बराबर आप पढ़े हैं ax1 प्लस by1 प्लस c बटे का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होते हैं। तो दोस्तों अगर a की बात करें तो 3 हो जाएंगे, x1 2 हो जाएंगे, b यानी 4, y1 यानी 3, ये x1 y1 है, और ये आप तब तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c से, है कि नहीं? तो और c कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 9 और 9 और 16 25 हो जाएंगे, यानी 5 हो जाएंगे इधर। तो आप 3 दूनी के 6, 4 3 12, 12 6 18 7 25, यानी 25 बटे 5 का मतलब जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 5 वर्ग इकाई। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे लिख देते हैं, आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहले क्वेश्चन में रेखा 7x प्लस 24y इक्वल टू 25 में आपके 4 आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड की लंबाई, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो उस रेखा से बना त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि मूल बिंदु इतने से 3x प्लस 4y बराबर 0 से बने लंबवत दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों के आंसर का हमें इंतजार रहेगा, आप कमेंट जरूर करेंगे, और इसके आगे हम लोग सेम नेक्स्ट वीडियो लेकर के कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय एंड टेक केयर।